शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। प्रकृति ने संसार के सभी जीव जंतुओं को पनपने एवं बढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होने के कारण मानव ने अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। विश्व की सभी सभ्यता संस्कृतियों में न केवल स्वास्थ्य रक्षा को प्रश्रय दिया गया है, अपितु स्वस्थ रहने की तरह तरह की विधियों का शास्त्र बखान भी किया गया है। सवेरे सोना और सवेरे जागना मानव को स्वस्थ, संपन्न एवं बुद्धिमान बनाता है। इस प्रसिद्ध स्वास्थ्य सूत्र से भला कौन परिचित नहीं है। भारतीय शास्त्र भी स्वस्थ शरीर ही धर्म का साधन है जैसे स्वास्थ्य वचनों से भरे पड़े हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान को फुर्सत के 2 पल भी नसीब नहीं है। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, तो कभी घर ही दफ्तर बन जाता है। यानी इंसान के काम की कोई सीमा नहीं है, वह हमेशा स्वयं को व्यस्त रखता है। इस व्यवस्था के कारण आज मानव शरीर तनाव, थकान, बीमारी इत्यादि का घर बनता जा रहा है। आज उसने हर प्रकार की सुख सुविधाएं तो अर्जित कर ली है, किंतु उसके सामने शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने की चुनौती आ खड़ी हुई है। यद्यपि चिकित्सा एवं आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में मानव ने अनेक प्रकार की बीमारियों पर विजय प्राप्त की है, किंतु इससे उसे पर्याप्त मानसिक शांति भी मिल गई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो क्या मनुष्य अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है? यह ठीक है कि काम आवश्यक है, लेकिन काम के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए तो यह सोने पे सुहागा वाली बात ही होगी। महात्मा गांधी ने कहा है, स्वास्थ्य ही असली धन है, सोना और चांदी नहीं। सचमुच यदि व्यक्ति स्वस्थ न रहे तो उसके लिए दुनिया की हर खुशी निरर्थक होती है। रुपए के ढेर पर बैठकर आदमी को तब ही आनंद मिल सकता है जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी शामिल है। व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो किंतु मानसिक परेशानियों से जूझ रहा हो तो भी उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। उसी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो। साइरस ने ठीक ही कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के 2 सर्वोत्तम वरदान हैं। पैरा स्वास्थ्य एवं व्यायाम का जीवन में महत्व। व्यक्ति का शरीर एक यंत्र की तरह है। जिस तरह यंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें तेल, ग्रीस आदि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने शरीर को क्रियाशील एवं अन्य विकारों से दूर रखने के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। शिक्षा एवं मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी व्यायाम का अत्यधिक महत्व है। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही व्यक्ति कोई बात सीख पाता है अथवा खेल, नृत्य, संगीत एवं किसी प्रकार के
प्रदर्शन का आनंद उठा पाता है। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए मनोरंजन का कोई महत्व नहीं रह जाता। जॉनसन ने कहा है, उत्तम स्वास्थ्य के बिना संसार का कोई भी आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यायाम के अनेक लाभ हैं। इससे शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत होती है, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। व्यायाम के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इस तरह व्यायाम मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक ही नहीं, महत्वपूर्ण भी है। व्यायाम से न केवल तनाव, थकान, बीमारी एवं अन्य समस्याओं का समाधान संभव है, बल्कि मानव मन को शांति प्रदान करने में भी उसकी भूमिका अहम है। इस तरह यह हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह शरीर को शक्तिशाली एवं लचीला बनाए रखता है, साथ ही तनाव से भी छुटकारा दिलाता है। यह शरीर के जोड़ों एवं मांसपेशियों में लचीलापन लाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शारीरिक विकृतियों को काफ़ी हद तक ठीक करता है, शरीर में रक्त के प्रवाह को सुचारू करता है तथा पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इन सब के अतिरिक्त यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ बढ़ाता है। कई प्रकार की बीमारियों जैसे अनिद्रा, तनाव, थकान, उच्च रक्तचाप, चिंता इत्यादि को दूर करता है तथा शरीर को अधिक ऊर्जावान बनाता है। हमारे शास्त्र में कहा भी गया है, व्यायाम से शरीर मजबूत होता है। पैरा व्यायाम से होने वाले मानसिक स्वास्थ्य के लाभ पर ध्यान दें तो पता चलता है कि यह मन को शांत एवं स्थिर रखता है, तनाव को दूर कर सोचने की क्षमता, आत्मविश्वास तथा एकाग्रता को बढ़ाता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं के लिए व्यायाम विशेष रूप से लाभदायक होता है, क्योंकि यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ उनकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है, जिससे उनके लिए अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया सरल हो जाती है। कलियुगी भीम की उपाधि से विभूषित विश्व प्रसिद्ध पहलवान राममूर्ति कहते हैं, मैंने व्यायाम के बल पर अपने दमे तथा शरीर की कमजोरी को दूर किया तथा विश्व के मशहूर पहलवानों में अपनी गिनती करवाई। प्रत्येक आयु वर्ग के स्त्री पुरुष व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं, किंतु व्यायाम की जटिलताओं को देखते हुए इसके प्रशिक्षक का पर्याप्त अनुभवी होना आवश्यक है, अन्यथा इससे लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। प्रगति के साथ आए प्रदूषण ने मानव का जीवन प्रभावित कर दिया है, जिससे उनके सामने स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई है। ऐसी परिस्थिति में व्यायाम मानव के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। यही कारण है कि इसने विश्व के बाजार में अपनी अभूतपूर्व उपस्थिति दर्ज कराई। स्टॉप।